कोरोना संकट के इस दौर में जहां स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और दूसरे पेशों से जुड़े लोग कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से संक्रमण से निपटने और संक्रमण की वजह से परेशानी में आए लोगों की आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। ये कार्टून वाले मास्क आप लोग पहनोगे और 2 दिन बाद इसको धोना भी है। श्रीमती मीना महाजन, जिन्होंने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारी संख्या में कोरोना वॉरियर्स को तैयार करने का काम किया है और अलग अलग क्षेत्र में सेवा की दृष्टि से उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनका भी और पूरे देश और प्रदेश में जो भी इस प्रकार की, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे समाज सेवी हों, जिन लोगों ने भी कोरोना संक्रमण के संकट के समय अपनी योग्य भूमिका का निर्वहन किया है और पीड़ित लोगों की सेवा करने का काम किया है, मदद करने का काम किया है, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और ऐसे लोगों से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना भी योगदान जिस प्रकार से मीना महाजन जी ने किया है, जिस प्रकार से अन्य तमाम समाज सेवी संगठन के लोगों ने किया है, उसी प्रकार से लोगों को भी करना चाहिए। देश के तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन, बसों और अन्य साधनों के बावजूद बड़ी संख्या में मजदूर पैदल और साइकिल से चलने को मजबूर हैं। इन्हीं परिस्थितियों में आध्यात्मिक गुरु और सिद्धि पावर्ड बाय ह्यूमैनिटी के फाउंडर डॉक्टर मीना महाजन ने इन जरूरतमंदों का उस समय साथ दिया जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिद्धि फाउंडेशन की जो प्रमुख है डॉक्टर मीना महाजन, तो उन्होंने जो अपना सिद्धि फाउंडेशन बनाया है, उनका काम बहुत अच्छा चलता रहा है। कोरोना के इस टाइम पर जो लॉकडाउन रहा, उसमें बहुत सारे मजदूर, जो गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, ऐसे कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोगों को जो किट है, जो अनाज है, इतर साहित्य है, ये साहित्य देने का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। इसके साथ साथ 1 लाख कोरोना वॉरियर को उन्होंने बनाया है, जो कि लाखों लोगों को, ये 1 लाख कोरोना वॉरियर ने लोगों को मदद की है। इसी तरह मुझे लगता है कि मीना महाजन का काम जो बहुत बड़ा है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और ऐसे वक्त पर जो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, उनको बहुत बड़ा सम्मान में मिलना चाहिए। और मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मीना महाजन को हार्दिक बधाई देता हूँ और आपने बहुत बड़ा काम किया है। जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से लॉक थी, तब डॉक्टर मीना महाजन ने कोरोना वॉरियर बनकर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मदद कर एक मिसाल कायम की है। संकट की इस घड़ी में डॉक्टर मीना महाजन ने मानव जाति की सेवा करने के लिए कोविड नाइट्स नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का मकसद था जरूरतमंदों तक मदद मुहैया कराना। मैं मीना महाजन जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिद्धि फाउंडेशन के तहत जो इस कोरोना संकट में आपने सहायता की है, लाखों लोगों की सहायता की है, जानकारी मेरे पास आ रही है। और ना सिर्फ आपने सहायता की, बल्कि सहायता के साथ साथ आपने बहुत सारे लोगों को कोरोना योद्धा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। ये बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। मुझे सब कुछ अच्छी तरह मैंने देखा है आपका वर्क, कि आप किस तरह से लोगों को जरूरत पड़ी तो राशन भी दिए, दवा भी दिए, और जरूरत की हर चीज में आप कोरोना संकट में जरूरतमंदों के साथ खड़ी थी। आपका फाउंडेशन खड़ा था। इसके लिए हम जैसे लोग बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसी में भारत की आत्मनिर्भरता है, इसी में नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत का निर्माण है। और मैं पुनः आपको बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अपने सिद्धि फाउंडेशन के तहत और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये आज के इस संकट में भी जरूरत है और भविष्य के भारत की भी जरूरत है। कोविड नाइट्स कैंपेन से देश विदेश के करीब 15,000 से ज्यादा कोविड योद्धा जुड़े और डॉक्टर मीना महाजन के नेतृत्व में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया।
डॉक्टर मीना महाजन के द्वारा किया गया ये कदम वाकई सराहनीय है। हमारे सुरक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले ऐसा डॉक्टर, आशा कर्मी, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, पुलिस और पत्रकार और सफाई कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी, ये सब कोरोना वॉरियर्स जिसका सामने रह करके ये फ्रंट मोर्चा में लड़ाई कर रहे हैं, इन सबको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस दिशा में लोगों को प्रेरित करने के लिए मीना महाजन नामक सिद्धि फाउंडेशन के माध्यम से इससे लोगों को इंस्पायर किया है। और इसलिए मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ उनको शक्ति मिले और उनको प्रेरणा मिले और ऐसा शुभ काम में वो प्रतिनित्य नया उत्साह के साथ लग जाए और देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करें और उनका कल्याण हो और उत्तरोत्तर से वृद्धि भी हो। और मैं भी आशा करता हूँ वो आगे इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे इस देश में, क्योंकि उत्साह बढ़ाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। सेल्फ ट्रस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर आदमी को इस दिशा में आगे बढ़ना और दूसरों को उत्साहित करना यह बहुत जरूरी है। और मीना महाजन जी ने ऐसा एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, इसलिए मैं उनको बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर मीना महाजन देश की जानी मानी हस्तियों में से एक है। डॉक्टर मीना का कहना है कि देश पर जब भी विपदा आएगी वो और उनके कोविड योद्धा देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोविड नाइट्स का सफर कुछ इतना आसान नहीं था। हर लॉकडाउन में हमें अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन 1 और 2 में तो आप माने कि हम लोग सब घर में ही बिल्कुल आइसोलेशन में थे, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ग्राउंड पर रोज जाऊं और leading by not just by saying or ordering the volunteers but leading by example. I wanted to show कि हर एक लीडर इस टाइम पे अगर ग्राउंड पर रहकर काम कर रहा है तो उसकी टीम अपने आप बहुत मोटिवेटेड फील करती है। तो जितने भी कोविड नाइट्स थे वो अपने घर पर सुरक्षित रहकर पूरा गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर बहुत काम कर रहे थे, कम्युनिटी एंगेजमेंट कर रहे थे, डोनेशंस इकट्ठी कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ बहुत टास्क्स में एंगेज हो रहे थे जिससे कि वो बहुत पॉजिटिव रह पाएं। और ग्राउंड पर जाकर मैंने कोशिश की कि मैं जितनी ज़्यादा बस्तियों में जाकर और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ में जाकर उनको बता पाऊँ कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो शायद पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। फिर हमने खाना प्रोवाइड करना शुरू किया, हमने ड्राई राशंस प्रोवाइड करना शुरू किया। लॉकडाउन 3 और 4 में फिर थोड़ा हमने एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के साथ और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह पर हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। कोविड नाइट्स का जो मिशन था वो बिल्कुल क्लियर था, है और हमेशा से रहेगा। अब हम एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो रीबिल्डिंग की स्ट्रैटेजी है, रिकंस्ट्रक्शन की स्ट्रैटेजी है। अब जिन लोगों की जॉब्स चली गई, जो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए, अब उनके लिए हमें कुछ रीबिल्ड करना है, हमें रीस्ट्रक्चर करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ हाइजीन की तरफ काम करना है। तो अब जो पोस्ट लॉकडाउन, अब जो हमारा अनलॉक का जो फेज चल रहा है, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। और अब कोविड नाइट्स जो है बिल्कुल डट गए हैं कि हम जितना हो सके अब हम इन कम्युनिटीज को रीबिल्ड करने में अपना समय और अपने रिसोर्सेज लगाने वाले हैं। पॉजिटिव सा है समा, हम सब हैं कोविड नाइट्स यहाँ। कोविड नाइट्स आएंगे, सबको बचाएंगे।